दोस्तों, समुंदर जितना खूबसूरत है उतना ही ख़तरनाक भी है। साइंसदानों के मुताबिक तकरीबन 5% समुद्र का हिस्सा रिसर्च किया जा चुका है, लेकिन इस 5% समुद्र के हिस्से में ही जिस तरह के क्रीचर्स मौजूद हैं वो आप लोगों का होश उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको मिलाते हैं ऐसे ही गहरे समुद्र की ख़तरनाक मछलियों और दूसरी चीज़ों से। लेकिन अगर दोस्तों उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी कोई भी आने वाली अपडेट मिस ना कर सकें। तो पहले नंबर पे है द फ्रिल्ड शार्क। दोस्तों, ये एक प्री हिस्टोरिक शार्क है जो कि 4 फुट तक लंबी हो सकती है। ये शार्क 390 फीट से 4200 फीट की गहराई में रहती है और यकीन मानिए ये एक ऐसी शार्क है जिससे आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका सामना हो। इसके दांत पीछे की तरफ मुड़े होते हैं और तकरीबन एक त्रिशूल के जैसे काम करते हैं। इसके मुंह में 300 दांतों का एक सेट होता है। अगर कोई चीज़ एक बार इसका शिकार बन गई तो वो चाहकर भी इसके चुंगल से बाहर को नहीं निकल सकेगी, क्योंकि इसके दांत पीछे की तरफ को मुड़े होते हैं और इसके दांत इंतहाई ज़्यादा सफ़ेद होते हैं और ये अपने दांतों के ज़रिए से ही अपने शिकार को अंधेरे में अट्रैक्ट करती है। जब कोई शिकार इसके करीब आ जाता है तो फ़ौरन झपट के उसे अपना खाना बना लेती है। जिस किसी चीज़ को भी इसने शिकार बना लिया वो चाहकर भी इसके चुंगल से बाहर नहीं निकल पाएगा। दोस्तों, अगले नंबर पे है द बिग फिन स्क्विड। इसे सिलेंडर स्क्विड भी बोला जाता है। ये स्क्विड गहरे और अंधेरे समुद्र में ही पाया जाता है। ये तकरीबन 6500 फीट की गहराई में ही मौजूद होता है। दोस्तों, आप सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि आप गहरे समुद्र में डाइव कर रहे हो और आपका सामना कुछ इस तरह के जानवर से हो जो कि साइज़ में भी इंतहाई लंबा हो। इसके टेंटिकल्स बहुत लंबे होते हैं और तकरीबन 26 फीट इसकी लंबाई होती है। इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है कि द ग्रेट चाइना वॉल से भी ये ऊंचा नज़र आता है। दिखने में ये जानवर बाहरी दुनिया के किसी एलियन की तरह ही नज़र आता है और इंतहाई ख़तरनाक है। अगले नंबर पे है द ओशन सनफिश। ये मछली एक तैरते हुए सर की तरह ही नज़र आती है और इसीलिए जर्मन इसे श्विमर कॉक बोलते थे। सर से लेके नीचे तक ये मछली तकरीबन 14 फीट तक लंबी हो सकती है और 10.8 फीट तक चौड़ी हो सकती है। ये समुंदर में तैरते हुए केक की तरह ही लगती है। इसका वज़न इंतहाई ज़्यादा होता है, तकरीबन 51,000 पाउंड तक ये जा सकती है और ये गहरे समुद्र में ही मौजूद होती है। ये तकरीबन 2000 फीट की गहराई में ही पाई जाती है। दोस्तों, इतनी गहराई में समुद्र का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और इसीलिए ये सूरज की रोशनी को लेने के लिए सतह के ऊपर आती है और इसी वजह से इसका नाम सनफिश पड़ा। ये इतनी ख़तरनाक नहीं है और ज़्यादातर इन्हें जेली फिशेस और छोटे जानवरों को ही खा के करती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब ये पैदा होती है तो इसका साइज़ बिल्कुल एक छोटे कीड़े की जितना होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये खाते खाते इतनी वज़नी हो जाती है और साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है। दोस्तों, अगले नंबर पर आती है द गोबलिन शार्क। ये देखने में भी इंतहाई ख़तरनाक और अजीब सी नज़र आती है। ये जापान के इर्द गिर्द के समुद्री इलाकों में ही ज़्यादातर पाई जाती है। सबसे पहले इसे एक जापानी मछुआरे ने ही ढूंढा था और इसे देखते ही उसने इसे चाइनीज़ की लोक कहानियों वाले लंबे नाक वाले शैतान से मिला दिया और इसे द डीमन शार्क बोलने लगे। उसके बाद इसका नाम द गोबलिन शार्क पड़ गया इसके लंबे नाक की वजह से। दोस्तों, ये मछली बहुत ही गहरे समुद्र में पाई जाती है। ये तकरीबन 4300 फीट की गहराई में पाई जाती है और इसकी लंबाई 10.12 फुट तक हो सकती है या उससे भी ये ज़्यादा लंबी हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा इस मछली के बारे में सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये अपने मुंह को तकरीबन 111 डिग्री के एंगल तक खोल सकती है और ये इंतहाई ख़तरनाक नज़र आती है। दोस्तों, अगले नंबर पर है द वाइपर फिश। ये गहरे समुद्र में ही पाई जाती है और अपने जिस्म से रोशनी पैदा कर सकती है और इसी रोशनी से अपने शिकार को अट्रैक्ट करती है और उसे अपना खाना बना लेती है। दोस्तों, ये लंबाई में इंतहाई छोटी होती है, तकरीबन 12 से 23.5 इंचज़ तक की होती है, लेकिन इसके कलर ग्रीन, सिल्वर और ग्रे होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक नज़र आने वाली इनमें से किस्म है जो कि ब्लैक कलर में होती है। इसके दांत बिल्कुल वाइट होते हैं और इसकी जल्द की रंगत इंतहाई ब्लैक होती है। दोस्तों, आपने अगर मूवीज़ देखी हो तो उनमें एलियंस और स्पाइडरमैन मूवी में वैनम को देखा होगा। ये बिल्कुल उनकी तरह ही नज़र आती है, लेकिन ये साइज़ में छोटी होती है और यकीन मानिए ये बहुत ही ख़तरनाक मछली है। दोस्तों, अगले नंबर पर है द एंगलर फिश।
ये इंतहाई खतरनाक मछली है, ये गहरे समुद्र में रहती है। दोस्तों, एंगलर फिश की बहुत सी किस्में हैं। साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक तकरीबन एंगलर फिश की 200 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद हैं। ये तकरीबन 3.3 फीट तक लंबी हो सकती हैं। ये गहरे समुद्र के डार्क हिस्से में ही मौजूद होती हैं और वहाँ पे इनके शिकार करने का तरीका इंतहाई अलग होता है। ये टेंटिकल इनके एक फिशिंग रॉड की तरह काम करता है और जब कोई शिकार इनकी रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसके बाद उसे ये अपना असली रूप दिखाता है और उसे झपट कर फ़ौरन अपना शिकार बना लेता है। दोस्तों, ये अपने साइज़ से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा बड़े शिकार को भी आसानी से खा सकता है। और अगर आप गहरे समुद्र में मौजूद हैं तो बेहतर यही है कि रोशनियों से ज़्यादा दूर रहें। दोस्तों, फीमेल फ़िश से मेल फ़िश साइज़ में इंतहाई छोटे होते हैं। ये उनके बच्चों की तरह ही नज़र आते हैं और इनके मेटिंग करने का तरीका भी इंतहाई अलग होता है। मेल जो होते हैं वो फीमेल के सर पे बाइट करके वहीं पे रहते हैं, यहाँ तक कि इन दोनों का जिस्म फ्यूज़ हो जाता है और एक ही जिस्म बन जाता है और उसके बाद ये आपस में मेट करते हैं। फीमेल फिश तकरीबन एक टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मेलों को अपने साथ अटैच कर सकती है। द बैरल आई। दोस्तों, ये आपको समुद्र के ट्रेन इंजन की तरह ही नज़र आती होगी और ये इंतहाई गहरे समुद्र में ही मौजूद होती है। ये जो हैं ये इसकी आंखें बिल्कुल भी नहीं हैं। इसकी आंखें सर के ऊपर मौजूद होती हैं। इसका सर ट्रांसपेरेंट होता है और इसकी आंखें सर के अंदर मौजूद होती हैं। इसकी आंखें हमेशा ऊपर या पीछे की तरफ देखती रहती हैं। इसका मतलब यह है कि जब लग रहा हो कि वो सामने देख रही हैं, वो असल में चारों तरफ ही नज़र घुमा रही होती हैं। ये अपनी आँखों से अपने शिकार को आसानी से डिटेक्ट कर सकती हैं और ये गहरे समुद्र में ही पाई जाती हैं, तकरीबन 4000 फीट की गहराई में। लेकिन ये साइज़ में बहुत ही छोटी होती हैं, तकरीबन 17 इंचेस इनकी लंबाई होती है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत मछली है। अगले नंबर पर है द पीनट वर्म। दोस्तों, समुद्र की गहराई में मछलियों के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं और ये वर्म इंतहाई अजीब सा और घटिया सा नज़र आता है। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको काफ़ी उलझन होगी, जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में से देख सकते हैं। ये तकरीबन 4000 फीट की गहराई में मौजूद होता है। दोस्तों, अगले नंबर पर है द ब्लॉब फिश। दोस्तों, ये बहुत ही अजीब सी नज़र आने वाली फिश है। ये तकरीबन 3000 फीट की गहराई में पाई जाती है। दोस्तों, गौर से देखा जाए तो इसका चेहरा इंतहाई सैड नज़र आता है। इसकी लंबाई तकरीबन 12 इंचज़ तक होती है और ये पानी में तैरती रहती है, अपने छोटे छोटे शिकारों का इंतज़ार करती है ताकि उसे अपना खाना बना सके। दोस्तों, इस जानवर के ना तो दांत होते हैं और ना ही इनमें कोई हड्डी मौजूद होती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मांस का टुकड़ा होता है। लेकिन साइंसदानों के मुताबिक कहा जाता है कि जो ब्लॉफिश गहरे समुद्र में रहती है वो इस तरह की नज़र नहीं आती, बल्कि उससे ख़तरनाक है और अजीब सी नज़र आती है। इसे दुनिया के सबसे ज़्यादा अगलीस्ट जानवर होने का भी खिताब हासिल है। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट के पास भी नहीं है इस बारे में, क्योंकि जितनी गहराई में ये रहती हैं वहाँ पे इंसानों का पहुँचना भी नामुमकिन है। दोस्तों, आखिरी नंबर पे है द जैपनीज़ स्पाइडर क्रैब। ये जापान के साहली इलाकों पर ही पाया जाता है। ये तकरीबन समुद्र की 490 फीट की गहराई में ही आसानी से आपको मिल जाएगा। ये लॉन्गेस्ट लेग्स रखने वाला क्रैब भी है। इसकी टांगें बहुत ही लंबी होती हैं। इसकी टांगें अगर पूरी तरह से खोली जाएं तो इस क्रैब की टोटल लंबाई तकरीबन 18 फीट तक बनती है। इस क्रैब की लंबाई तकरीबन 2 एशियन हाथी जितनी होती है और खुराक में ये छोटे पौधों और छोटे जानवरों का ही शिकार करते हैं और इसके अलावा ये डेड बॉडीज़ को भी खाना पसंद करते हैं। साइंसदानों के मुताबिक इस क्रैब की उम्र तकरीबन 100 साल तक होती है या ये उससे भी ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सकते हैं और जितनी ज़्यादा इनकी उम्र हो ये उतने ही ज़्यादा बड़े होते रहते हैं। अभी तक जो सबसे बड़ा क्रैब मिला है उसे क्रैब ज़िला भी बोला जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा अपलोड करता रहता हूँ और अगर ज़्यादा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दें ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी अपडेट को मिस ना कर सकें। और मेरी अगली वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर।